young children, I want to inspire them. So after coming here, मुझे भी उम्मीद लगा कि ये बच्चे लोगों को ये सब दिखाने की जरूरत है, सख्त जरूरत है. So friends, parents, children, and elderly people on the dais, of the dais, it's a great opportunity for me to say a few words to you. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. Subhash sir, Satish sir, Sharma sir, please sir, just come onto the dais. Accept a small token of small token of thanks from all of us. I want my friend Srikanth also to be present here. Sir, आइए sir please. देखना चाह रहे मेरे को कौन पढ़ा है? देखो अब आते ऊपर. हाँ, शफी सर आए तो तालियां मारे. सुभाष सर लोग आए. वहाँ मालूम हुआ ना पेंडा घंटी में है. सैफ, वो 3 छोटे मोमेंटोस. वो गुलशन ही क्या है जिसमें माली ना हो, वो महफिल ही क्या है जिसमें ताली ना हो. तालियां बजती रहनी चाहिए, हिम्मत और हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए. I request Sayyid Rafiuddin Safdar Sahab to kindly present a token of thanks. हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट डिप्टी जनरल मैनेजर अली जनाब सैयद रफीउद्दीन सफदर साहब मोमेंटो पेश करते हुए. Srikanth, my friend who's always there with me. Sir, Srikanth should be presented with a memento, sir. Yes, sir, it is. ये बहुत वजनदार फोटोग्राफ है. मी एंड ऑल माय गुरुज. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब, खयूम साहब एंड मौजम साहब एंड जवाहर अली साहब to please come onto the dais to accept a small token. Tawsif bhai also. Education is light of life. तालीम जिंदगी की रोशनी है और उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आगे. Sherial. I would like to present a memento to him also. सारी खुदाई एक तरफ. मामा के पास माइक आ गया. फसी भाई जो है सो शफी भाई को मौके देंगे. हर चचा के लिए जरूरत खाली, चाचा के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आप टाइटन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज आप लोग अपनी सीट पे से गिर जाओगे हंसते
मुस्कुराते कहे लगेंगे। आई कॉल ऑन स्टेज सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए हंसने हंसाने की तरफ लिए चलते हैं और I would also invite on stage Fasiuddin Safdar Sahab, Rais Ahmed Siddiqui Sahab, Khamaruddin Sahab and Dr. Salim Sahab with Dr. Kareem onto the dais for presentation of memento. Please sir. Rais Ahmed Siddiqui Sahab. Come on guys, ayya. Khamaruddin Sahab. Dr. Abdul Khayyum Sahab. Sayyid Fasiuddin Safdar Sahab. To Janab Hafizuddin Mujahid Sahab. Janab Hafizuddin Mujahid Sahab. एक ही मामू है हमारे को। Janab Sayyid Shajiuddin Safdar Sahab will be presented with the moment. I want the camera to please kindly roll that side. सर बैकस्टेज स्क्रीन की लाइट ऑफ करिए सर, व्हाइट लाइट ऑफ कीजिए। Done with felicitations, now with entertainment. Come on everybody, start clapping for Mr. Sayyid Shahabuddin Sahab. हिंदुस्तान का मकबूल आम टीवी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के चैंपियन मिस्टर सैयद शहाबुद्दीन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में और हिंदुस्तान के बाहर भी शायखीन मिजाज खूब दादो तहसीन हासिल कर चुके हैं सैयद शहाबुद्दीन। ये कैसेट के मौजूद हैं। कैसेट को इन्होंने याद किया हैदराबाद में। सबसे पहले कैसेट चाहिए, हेलो, उसके बाद पाया देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह, जोरदार ताली बजाइए माशाल्लाह। इससे पहले कि मैं कुछ सुनाऊं, शफी साहब को ढेर सारी मुबारकबादें पेश करते हैं हम सभी फनकारों की तरफ से। थोड़ा सा आवाज भाई, माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा, आप लोग को भी आ रहा नहीं? द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। उतार दो पूछ रहा हूं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आपने देखा होगा, स्टार 1 पर यह प्रोग्राम आया करता था जिसमें हमने भी हिस्सा लिया था। पाया पाया सुनाकर कामयाबी हासिल की थी। लाफ्टर चैलेंज के बाद सारा हिंदुस्तान फिरने का इत्तेफाक हुआ। हिंदुस्तान के बाहर भी आज भी हम घूमते फिरते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। हाल ही में मैं सऊदी अरब का दौरा करके आया, कल ही
गोवा से आया। लेकिन खास बात मैं आपको ये बता दूं, मैं जहां भी जाता हैदराबाद के बाहर, उससे कहा जाता भाई आपको हैदराबाद से बुलाए हैं यार, वो हैदराबादी टाइप के आइटम सुनाइए। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी यहाँ की जो गुफ्तगू है, यहाँ की जो बातचीत है, बड़ी ही मीठी बोली है। हाओ नक्को कई को हौला होगा क्या रे, मार के चिंदियां कर दो, बोल रहा क्या तू भी आखिर। अरे कहां से आ गए रे दीवाने, एयरपोर्ट देखने आके रह गया उसा दिख रहा, एक गली में ले आके घुपा घुप दो क्या तू भी आखिर, अरे निकल गया क्या तू भी है रे। ये जो बातें हैं यही कॉमेडी हो जाती है। हम जाते हैं कोलकाता वगैरह तो बोलते हैं यार वो तुम लोग हैदराबादी लोग जो बात करते हैं तो ही हंसी आती है। मैं साहब के आइटम पे आऊंगा एक छोटा सा चुटकुला सुनाकर। हमारे हैदराबाद में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हौला। आज तक मेरे भी समझ में नहीं आया हौला क्या है। हम कोलकाता वगैरह जाते हैं तो बोलते हैं यार ये हैदराबाद में उन्हें हौला यार, हौले पने के बातें कर रहा है क्या, अरे उन्हें हौला है, ये हौला हौली है क्या किस्सा बोल के मैं भी परेशान हो गया, ये हौला क्या है। हमारे हैदराबाद के एक बड़े बुजुर्ग मिले, उनसे मैं बोला हजरत आप इतने सीनियर है, हमारे आर्टिस्ट है, ये हौला क्या है। तो उन्होंने बोले, आवाज जरा भारी थी उनकी, तो बोले हौला किसको बोलते, कैसा बोलूं मियाँ, एक जोक सुनाता हूँ तुम्हारे को समझ में आ जाता हौला किसको बोलते। मैं बोला सुनाओ। बोले क्या हुआ, दो दोस्तां जा रहे थे, रास्ते में एक दोस्त का घर मिल गया। वो घर वाला दोस्त बोला जाते जाते चाय पी ले को जा, दीवान खाने में बैठ को चाय वाय पी लेंगे, अब तेरे को लंबा जाना है। अब दोनों मिलकर दोस्त के घर में गए, चाय पिए, बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश रुकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं। तो घर वाला दोस्त बोला आप कहाँ जाता, रात की रात पड़ जा, सुबह फजर से उठ को चले जाना। इन बोला हाँ अच्छी बात है। अब ये बेचारा घर वाला अंदर वॉशरूम को जाको आया था कि मेहमान गए भाई किधर चलेगा कि क्या है कि, अभी नु आको परेशान किधर चलेगा ही नहीं, यही सो जाओ। बोला मैं दरवाजा खुला रखो, बारिश में किधर गया। 20 मिनट के बाद वो आया बेचारा मेहमान, हाथ में थैली पकड़ लो को। इन बोला क्या रे तेरे को यहीं सो जाओ, बोल तो किधर गया तू, ये थैली में क्या लाया। तो इन बोला तू यहाँ सो जाओ, बोला ना घर को जाको लुंगी ला लिया कर, इसको बोलते हौला बोल के। इससे भी बड़े बड़े हौले हैं। अब फिर पूछा मैं, बोले मियाँ एक औरत आको अपने शौहर को बोल रही है क्या तो भी हिसाब है जी तुम्हारा, क्या हो गया क्या है। तो इनका शौहर बोला कई को भाई मैं क्या करो, बोली मैं क्या करो। तो आई क्या करा, रजियापा के शौहर को देखो कितना लेको फिरते हो नो, इतना लेको फिरते, कभी नेकलेस रोड लेको जाते, कभी रामूजी लेको जाते, कभी लाड़ बाजार लेको जाते, उनके शौहर इतना लेको फिरते, तुम ऐसी चले को फिरते। तो इन बोला मैं कभी भी लेके फिरने तैयार हूं, रजियापा राजी होना ना करती। इसको बोलते हौला बोल के। आइए वैसे बहुत से आइटम है, वक्त का भी तकाजा है, मैं उस आइटम की तरफ ले चल रहा हूं जो साहब ने अभी कहा है कि मैं आपको उस जमाने में ले चल रहा हूं। ये मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था, ये इंटरनेट वगैरह का इतना सिस्टम नहीं था, आपको अच्छी तरह से याद है। बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, दुबई सऊदी कुवैत वगैरह, 30 35 40 साल से ये सिलसिला चल रहा। उस जमाने खत्तो किताबत का दौर था, यहाँ से खत जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, महीना 1.5 महीना लगता था, वहां से खत आने में 15 दिन 20 दिन बड़ी दुश्वारी होती थी, बड़ा इंतजार था। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते ऐसे भी लोग बाहर गए थे, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो यहाँ वहां से खत लिखवाते थे, आजी से मिन्नत करते थे। किसी के शौहर बाहर है तो उनकी बीवी साहबा यहाँ पर, अजी खाला माँ जरा लिख डालो ना, हमारे शौहर बाहर है मेरे को लिखने नहीं आता, अजी भाई लिख डालो ना। बड़ी दुश्वारी होती थी। एक साहब काफी जमाने से बाहर थे, इनकी बीवी साहबा यहाँ पर परेशान थी, यहाँ वहां से लेटर लिखवाया करती थी, बेजार हो गई। उसके बाद ये लिखवाई कि भाई कुछ भी करो बोलो, हमारे शौहर को वहां से एक टेप रिकॉर्डर भेजा, बोलो कब तक लोगों से खता लिखाते रहना। ये खत लिखने वालों को पूरे घर के बातें मालूम हो जा रही और उन्होंने कितने पैसे भेजा रहे हैं क्या ये भी मालूम हो रहा। लोग चुप खर्चा मांगने आ रहे हैं, पैसे नहीं दिए तो अलग मुसीबत है। उन्होंने वहां से टेप रिकॉर्डर भेजा, तो मैं गपचुप कमरे में बैठ के कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ। मेरे को कोसा पढ़ने आता, उनको कोसा लिखने आता। खैर किसी ने लेटर लिख दिया